Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube चैनल में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम जो है अपनी फिजिक्स की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है वो पढ़ा था और इलेक्ट्रिसिटी से में हमने कुछ फार्मूलेस भी देखे थे, बेसिक कंसेप्ट भी देख लिया था। तो हमने उसमें ओह्म्स लॉ जो है एक पढ़ा हुआ था, ओह्म्स लॉ, और आज उसी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी होगी लेवल 1 की, वो आज हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस required across a conductor of resistance 5 ohm to make a current of 1.5 ampere फ्लो थ्रू इट। तो क्या बोला गया है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या चीज कैलकुलेट करनी है? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं ओह्म्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ये V हमारे पास जो है हमें ये फाइंड आउट करना है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 ओम का। ये रेजिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है। V जो है हमें फाइंड आउट करना है और I जो है वो 1 एम्पियर जो है वो क्वेश्चन में 1.5 एम्पियर जो है वो दिया गया है। तो V इज इक्वल टू आई आर हमारा ओह्म्स लॉ का जो है वो फार्मूला है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे हम करेंगे? रेजिस्टेंस जो है वो R दिया गया है आपके पास, कितना है, 5 ओम है। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम होता है। करंट हमारे पास 1.5 एम्पियर है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। सो एज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू जो है वो आई आर होगा। तो यहाँ पर जो है 1.5 जो है वो कितना है, I है, और R की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 इंटू 5 जो है वो आंसर हमारा जो होगा वो कितना होगा, 7.5 वोल्ट होगा। होपफुली आपने जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पास करके जो है क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 30 वोल्ट ऑन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या बोला गया है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, हमें करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, आई होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 30 वोल्ट जो है वो दिया गया है। रेजिस्टेंस वायर का 20 ओम दिया गया है। हम जानते थे ये मैजिकल ट्रायंगल मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है वो करवाई थी, जिसमें मैंने आपको फार्मूले जो है कैसे याद करते हैं वो बोला था। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो करंट निकालना है, और करंट क्या होता है, V अपन R होता है ओह्म्स लॉ से। ओह्म्स लॉ क्या कहता है, जो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, I इंटू आर, और I जो है वो किसके बराबर होगा, V अपान R के बराबर होगा। ठीक है, इतना हम जानते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या क्या है, रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 ओम दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 वोल्ट दिया गया है। और हम जानते हैं जो हमारा फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है, I इज इक्वल टू V अपान R होगा। I जो है वो कितना दिया गया है, हमें निकालना है। V की जगह हम 30 लिख देंगे और R की जगह हम 20 लिख देंगे। तो 30 अपान 20 जो होगा ये हमारा करंट होगा, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.5 एम्पियर। तो 30 को आपको 20 से डिवाइड करना है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो जो है ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/2 होगा, और 3/2 जो होता है वो 1.5 एम्पियर होता है। होपफुली आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 3 होगा आपका। इफ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर डेवलप्स ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। सबसे पहले दिया गया है 5 एम्पियर करंट। करंट की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू आई जो है वो 5 एम्पियर दिया गया है। कहा जा रहा है वो फ्लो करता है किसी भी वायर से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, 50 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V कितना है, 50 वोल्ट है। अक्रॉस इट्स एंड्स फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब यही हमारे पास ओह्म्स लॉ जो होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और जब हमें R निकालना होगा तो क्या होगा, V अपान आई होगा। ये हमने पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, R
निकालना होगा तो क्या होगा V अपान आर, V अपान आई, V ऊपर रहेगा आई नीचे रहेगा, ये हमारा फार्मूला होगा तो रेजिस्टेंस निकालने का। तो हम यही लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ R इज इक्वल टू कितना होगा V अपान आई होगा ओम्स लॉ के मुताबिक। और आगे हमें क्या कह रहा है V जो है V की वैल्यू कितनी दी गई है 50 दी गई है। हम यहाँ पर देखेंगे V की वैल्यू 50 दी गई है। आई जो करंट है हमारी करंट की वैल्यू कितनी दी गई है 5 एम्पेयर दी गई है। यहाँ से हम देख सकते हैं 5 एम्पेयर दी गई है। तो 50 अपन जब 5 करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 10 ओम होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 4 होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर वो कितना है पोटेंशियल डिफरेंस वो 60 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना है 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेन इट derives अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। जब ये करंट निकालता है कितनी 4 एम्पियर जो है वो करंट निकालता है कितनी 4 एम्पियर जी की करंट निकालता है कहाँ से सोर्स से निकालता है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू द 120 वोल्ट। तो क्या ये दिया गया है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले जो था वो 60 वोल्ट था और जब 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट जो थी वो 4 एम्पियर की थी। लेकिन अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो इंक्रीज कर दिया है और कितना इंक्रीज किया 120 वोल्ट 60 का हमने डबल कर दिया है। तो बोलिए जो करंट होगा उसका क्या होगा। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना दिया गया है पहली कंडीशन में 60 वोल्ट दिया गया है। ठीक है। पहली कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दिया गया है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में। करंट जो है कितना ड्रा करता है 4 एम्पियर जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये करंट ड्रा करता है 60 वोल्ट पे 4 एम्पियर। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो करंट भी दिया गया है वोल्टेज भी दी गई है तो हम रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। आर क्या होता है V अपान आई होता है। V की वैल्यू 60 है I की वैल्यू 4 है और 60 अपन 4 15 ओम होता है। अब हमने क्या करना है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। सो सेकंड केस में हमें दिया है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज किया 120 वोल्ट किया। तो करंट जो है वो क्या हमने निकालनी है तो करंट कितनी होगी। तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू V अपान आर। और V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 120 दिया गया है और R अभी हम निकाले कितना 50 ओम ये यहाँ पर हमने R निकाला। तो 120 डिवाइडेड बाई 15 जब हम करेंगे तो 8 एम्पियर हो जाएगा। तो हमने देखा जब पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो 60 वोल्ट था तो करंट 4 एम्पियर थी। जब हमने इसको 120 कर दिया तो करंट भी जो है वो डबल हो गई कितनी 8 एम्पियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो यहाँ पर बोला गया है ए रिले विद द रेजिस्टेंस ऑफ द 12 ओम इज in an electric circuit with one side at the potential of 85 वोल्ट। रेजिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है 12 ओम दिया गया है। वह एक साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 85 वोल्ट है और दूसरे साइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है 71 वोल्ट है। मतलब हायर पोटेंशियल डिफरेंस जो है 85 वोल्ट है लोअर पोटेंशियल डिफरेंस 71 वोल्ट है। हाउ मच द करंट इज इन द रिले। तो जो हमें करंट देखना है रिले में जो है करंट कितना है इस टाइम। तो जो जो चीजें गिवन है देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिले कितना है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे 85 वोल्ट माइनस 71 वोल्ट तो कितना हो जाएगा 14 वोल्ट होगा। तो करंट निकालना है हमें रिले में तो करंट किसके बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिले डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट होगा और रेजिस्टेंस 12 दिया गया है तो ये कितना निकल जाएगा 1/2 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 6 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल की बात की गई है जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे। ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है। थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहली बात जो है रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तो ये हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस ये दूसरा रेजिस्टेंस ये तीसरा रेजिस्टेंस। तो इनकी वैल्यू क्या क्या है 2 ओम है। ठीक है। 3 ओम है और 5 ओम है। दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज और हमने देखा ये सीरीज में कनेक्ट है। सो
इफ द कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन अ बैटरी ऑफ द 4 वोल्ट, और इसमें जो एक बैटरी जो लगी है वो कितने की लगी है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, देन व्हाट विल बी द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो हमें निकालना है करंट जो है हर किसी रेजिस्टेंस में। हम जानते हैं जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते, करंट जो होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है सारे रेजिस्टेंस में से। सो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, R1 होगा, इसमें प्लस करेंगे R2 और इसी में प्लस करेंगे हम R3, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो होगा वो RS होगा। इन तीनों को प्लस करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, जो कितना होगा वो 10 ओहम होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकला हमारे पास वो 10 ओहम का होगा। अब हमें देखनी जो करंट फ्लो कर रही है थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर किसी रेजिस्टेंस में से वो कितनी होगी। और हम जानते हैं जो करंट फ्लो करती है हर किसी रेजिस्टेंस में से वो सेम होती है, और वो कितनी है, I इज इक्वल टू वी अपन आर। तो I जो होगा वो कितना होगा, 4/10 होगा, जो किसके बराबर होगा, 0.4 एम्पियर के बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस में से कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हर किसी में जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सीरीज में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा हर एक रेजिस्टेंस पे। जब हम V1 निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, IR1 के। V2 निकालेंगे किसके बराबर होगा, IR2 के। एंड V3 निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, IR3 के बराबर होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे पहले रेजिस्टेंस पे जो ये है R1 की तरफ, तो ये कितना है, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 ओहम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओहम कितनी होगी, I की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, इनटू 2 तो कितना होगा, 0.8 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस, 0.4 इनटू 3 1.2 वोल्ट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस, 0.4 इनटू 5 टू कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है सर्किट में निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे लगे होंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 10 मिनट की वीडियो थी और इससे जो है आपको हेल्प हुई होगी, थोड़ा-सा आइडिया मिल जाएगा कि अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं ओह्म्स लॉ आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा मॉक टेस्ट जो है वो बाय नहीं किया है, आप उस टेस्ट को लीजिए। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लिंक नहीं मिल रहा, कैसे करें? पेमेंट फेल हो रही है या ये। ठीक है, तो एक बार आप जो है व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं या कि यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पेमेंट की है अभी तक जो है उन्हें जो है टेस्ट का लिंक जो है वो नहीं मिला, क्योंकि किसी-किसी को जो है प्रॉब्लम हुई है कि उनको ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं हुआ है। तो आप जो है हमें जो है वो मैसेज कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप कहीं पे भी जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर कीजिए, हम आपको जो है पर्सनली जो है वो भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।